हाल ही में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ और ये कोई आम सड़क नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नॉर्थ इंडिया में आप कह सकते हैं सफ़र करने का, व्यापार करने का, यहाँ तक कि जीने का तरीका भी हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। मतलब ये सिर्फ दिल्ली को देहरादून से नहीं जोड़ रहा, बल्कि ये जोड़ रहा है विकास को, टूरिज्म को और न जाने कितने ही नए मौक़ों को। तो चलिए देखते हैं कि ये जो नया सफ़र है ये असल में है क्या। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से देहरादून की यात्रा को कैसे बदल रहा है और इसके फायदे कितने गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बड़ा बदलाव जो हर किसी को महसूस होगा वो है समय। जरा सोचिए, कहाँ पहले लगते थे 6 से 7 घंटे और अब वही सफ़र सिमट कर हो जाएगा सिर्फ 2.5 से 3 घंटे में, मतलब आधे से भी कम। ये तो किसी जादू जैसा ही है ना। लेकिन ये सवाल तो मन में आएगा ही, आखिर 213 किलोमीटर का इतना लंबा सफर इतने कम समय में पूरा होगा तो होगा कैसे? भाई, इसके पीछे का राज छिपा है इस एक्सप्रेसवे के शानदार डिजाइन और इसकी टेक्नोलॉजी में। तो आइए इस इंजीनियरिंग के कमाल को जरा और करीब से समझते हैं कि कैसे घंटों का सफर वाकई आधा हो गया है। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का स्केल समझना जरूरी है। ये जो शानदार हाईवे है, इसकी कुल लंबाई है 213 किलोमीटर, दिल्ली से शुरू होकर सीधा देहरादून तक। तो ये कमाल होता कैसे है? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, ये हाई स्पीड के लिए बना है, मतलब आराम से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल सकती हैं। दूसरी और सबसे जरूरी चीज है एक्सेस कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पर अंदर बाहर जाने के रास्ते नहीं मिलेंगे। इससे होता क्या है, गाड़ियां बिना रुके, बिना ट्रैफिक में फंसे एक लय में चलती हैं। और तीसरा, ट्रैफिक जाम में भारी कमी। तो नतीजा क्या हुआ? समय भी बचा और फ्यूल भी। लेकिन देखिए, रफ्तार का मतलब सिर्फ जल्दी पहुंचना ही तो नहीं होता है ना। रफ्तार अपने साथ तरक्की भी लेकर आती है। तो अब देखते हैं कि ये एक्सप्रेसवे कैसे इस पूरे इलाके के लिए विकास के नए दरवाजे खोल रहा है। मुख्य तौर पर 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें इस एक्सप्रेसवे से सबसे ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है: टूरिज्म, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स। ये चारों मिलकर इस इलाके की पूरी तस्वीर बदलने की क्षमता रखते हैं। टूरिज्म के लिए तो ये समझिए एक गेम चेंजर है। सोचिए जरा, वीकेंड पर मसूरी की ठंडी हवाओं का मजा लेना हो या हरिद्वार ऋषिकेश में मन की शांति चाहिए हो, अब ये सब दिल्ली से बस कुछ घंटों की दूरी पर है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? ज्यादा टूरिस्ट्स आएंगे, और जब टूरिस्ट्स बढ़ेंगे तो होटल्स, ट्रांसपोर्ट और जो छोटे छोटे लोकल बिजनेस हैं उन सबको जबरदस्त फायदा होगा। अच्छा, अब जब आना जाना इतना आसान हो जाएगा तो इसका असर जमीन और इंडस्ट्री पर भी तो पड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाके जैसे बागपत और सहारनपुर अब इन्वेस्टमेंट के लिए हॉटस्पॉट बन जाएंगे। रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ेंगी और यहाँ नए नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब भी बनेंगे। तो रफ्तार और विकास की बात तो हो गई, लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो बात और भी खास बनाती है वो है इसका डिजाइन, जो सुरक्षा और पर्यावरण दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हाँ, तो इसमें दोनों ही चीज़ों का ख्याल रखा गया है। एक तरफ पर्यावरण के लिए जानवरों के सड़क पार करने के लिए खास वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग्स बने हैं, पूरे रास्ते को हरा भरा रखने के लिए ग्रीन कॉरिडोर्स हैं। और जाहिर है, जब सफ़र जल्दी पूरा होगा तो गाड़ियों का फ्यूल भी कम जलेगा, जिससे प्रदूषण भी घटेगा। और दूसरी तरफ है सेफ्टी। इसका मॉडर्न डिज़ाइन, लिमिटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स और एडवांस कैमरों से निगरानी, ये सब मिलकर हादसों की आशंका को काफ़ी कम कर देंगे। अब आते हैं इसके एक और बहुत ही ज़रूरी पहलू पर, और वो है इसका सामाजिक असर। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट तभी कामयाब होता है जब उसका फ़ायदा सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों तक भी पहुंचे। और ये एक्सप्रेसवे ठीक यही काम कर रहा है। इस एक प्रोजेक्ट की वजह से हज़ारों की तादाद में रोज़गार के नए मौके पैदा हो रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो या फिर होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट हो या सर्विस सेक्टर। हर तरफ लोगों के लिए काम के नए दरवाजे खुल रहे हैं। और बात सिर्फ शहरों की नहीं है, ये एक्सप्रेसवे गांवों के लिए भी एक तरह से तरक्की का हाईवे है। अब किसान अपनी फसलें बहुत आसानी से और जल्दी बड़े बाजारों तक पहुंचा पाएंगे, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे। और शायद सबसे ज़रूरी बात, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की हालत में एम्बुलेंस जैसी ज़रूरी सेवाएं अब गांव तक बहुत तेज़ी से पहुंच सकेंगी। इससे कितनी ही कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट से बना एक रास्ता भर नहीं है। ये विकास की एक नई कड़ी है,
एक ऐसी लाइफलाइन जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साझा भविष्य को आपस में जोड़ रही है। और इसी बात को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि ये केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और ये लाइन इस पूरे प्रोजेक्ट के मकसद को एकदम साफ कर देती है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है कि ये एक्सप्रेसवे आने वाले समय में सिर्फ यात्रा के घंटों को ही कम नहीं करेगा, बल्कि ये पूरे क्षेत्र के विकास की दिशा कैसे तय करेगा। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला है।